अर्थराइटिस कैसे ठीक होता है? चलो करो, अनुलोम विलोम करो। अर्थराइटिस ठीक करने के 10 उपाय बता देता हूं। खाना बंद करो। अर्थराइटिस वाले खाना बंद। कुछ कहते हैं जी, कुछ अर्थराइटिस वाले बहुत पतले हो जाते हैं, वो थोड़े परेशान हो जाते हैं मेरी बात सुन के। मैंने कहा खजूर खा लिया करो, अश्वगंधा शतावर खा लिया करो, वजन कम नहीं होगा। खजूर खाओ। अश्वगंधा शतावर थोड़ा गर्म पड़ता है, भूख, खाना ना खा रहे हो और केवल वो खाएं अश्वगंधा शतावर तो थोड़ा गर्म पड़ जाता है, कोई गर्म नहीं पड़ेगा। चलो, अर्थराइटिस के लिए 10 उपाय। खाना बंद करो, उपवास करो। 5 दिन का उपवास, सप्ताह में 2 बार ही खाना खाओ। 3-3 दिन का उपवास करो, या अभी यहां तो आ गया हो 5 दिन लगातार उपवास करो। खाना क्या खाओ? यहां एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, इनका पानी पिला देते हैं। पेड़ा नील पानी पियो। बहुत ज्यादा भूख लगे तो एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, इसको एटीएम बोलते हैं शॉर्ट में, यहां एटीएम की सब्जी खाओ। खाना ही नहीं खाना। अंदर से जब भूख लगती है ना, तो भूख एक तो बॉडी के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स और जितने भी कैंसर सेल्स और जितने भी पेन मार्कर्स हैं उनको खाती है भूख। ये इसके ऊपर तो हमने इतना शोध कर लिया है। उपवास से ऑटोफैगी प्रोसेस अच्छा होता है और शरीर अंदर के रोगों को खाता है। इसके ऊपर तो नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ऑटोफैगी प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो वर्ल्ड वाइड साबित हो गया। हमने ये देखा, ये मेरा अनुभव है, हजारों लाखों लोगों पर मेरा अनुभव बता रहा हूं। जब भूख को खाना नहीं मिलता तो ये ऑटोफैगी प्रोसेस तो अच्छा होता है, ये बॉडी के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, सारी नेगेटिव एनर्जी, कैंसर सेल्स को सबको खा पी करके बराबर कर देती है। इसलिए मैं कहता हूँ 2 ही बार खाओ, 12-12 घंटे का अंतर मिलेगा तो अंदर के जो भी विकार होते हैं उसको भूख खत्म कर देते हैं। खा पी करके अंदर का हाइजीन मेंटेन हो जाता है। कोई भी किसी भी प्रकार की ऑटोमेन डिजीज आती नहीं होगी। अर्थराइटिस भी एक ऑटोमेन डिजीज ही है। इसमें जो सीआरपी है, सीआरपी लेवल बढ़ा हुआ है, ईएसआर लेवल बढ़ा हुआ है, एएनए, एवीएन, एचएलबी 27, जितने भी एएसओ और आरए, जो भी पेन मार्कर्स बढ़े हुए हैं, एक ही दिन में 25, 50, 100 पॉइंट तक कम हो जाते हैं। 2-2 हजार जिनका आरए फैक्टर था, मैंने उनको 20 के नीचे लाके नेगेटिव किया है। 2-2 हजार आरए फैक्टर, ये 20 से नीचे होना चाहिए। ये उपवास करवा करके। पिछले दिनों एक बहन कनाडा से आई थी, 1800 था उसका, 1800। 2 सप्ताह यहीं रुकी, 2 सप्ताह या 20 दिन, पूरी अच्छी होकर के गई। एक तो उपवास कराते हैं, दूसरा बाह्य बस्ती और आंतरिक बस्ती कराते हैं। जहां जहां दर्द है वहां बस्ती, घुटनों में बस्ती, जानो बस्ती, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती। फिर पूरे शरीर में दर्द है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर। फिर जहां ज्यादा दर्द रुका हुआ है, सूजन है, वहां लीच लगा देते हैं। फिर श्रृंगी चिकित्सा, रक्त मोक्षण करा देते हैं। फिर वात मोक्षण वो करवा देते हैं। अंदर की बस्ती देखिए, मैं करता हूं, वात यहां से बढ़ता है, उसको निकाल देते हैं, पूरा वात निकाल दिया। अब कफ निकालना है तो कफ जमता यहां, देखो वात बनता यहां है, फैलता पूरे शरीर में। कफ बनता पेट के बीच में है और फैलता यहां है पूरा। पित्त बनता यहां है, पित्ताशय के पास, आमाशय के पास, यहां बनता है। यहां पित्त बनता है, यहां कफ बनता है, यहां वात बनता है और वो शरीर में फैल जाता है, उपद्रव करता है। तो पित्त निकालने के लिए उल्टी कराते हैं, वात निकालने के लिए बस्ती कराते हैं, एनिमा कराते हैं। और कफ निकालने के लिए, वो कफ जमता यहां है, मूलतः यहां जमता है, फिर यहां आंख में भी जमता है, कान में भी। जिनको भी आंखों पर चश्मा, उसका बड़ा कारण या तो कफ है या तो पित्त है। आंखों पर चश्मा ऐसे ही नहीं आ जाता, इसलिए नस्य करने से तुम्हारा कफ तो अच्छा होता ही है, इससे आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। और पहले तो हम अणु तेल से ही नस्य किया करते, तो उस पर तो हमने शोध किया ही। अब तो हम ज्योतिषमती से नस्य करते हैं। जो 7 दिन जुकाम लोगों को परेशान करता था, मैं कहता हूं एक ही बार थोड़ी देर में 1 घंटे का समय लगेगा, आप
ज्योतिषमती का नस्य कर लो। 7 दिन जो जुकाम परेशान करता है, कई बार यहाँ पर भी आने के बाद किसी किसी को ऐसा हो जाता है, कफ कोल्ड हो जाता है, तो बोलिए हमारे तो अब 3 दिन खराब हो गए। अरे क्यों 3 दिन खराब हो गए? 1 घंटे तक लगातार नस्य करो, 3 से 5 बार नाक में ज्योतिषमती का तेल डालो, पहले ही दिन कफ कोल्ड खत्म। 7 दिन परेशान नहीं होना पड़ेगा फिर आपको, नहीं तो लोग 5-7 दिन परेशान रहते हैं। 5 बार डाल लो अणु तेल, और सप्ताह में 1 बार डाल लो। और जो रोज घर से बाहर निकल के भीड़ के बीच में जाना पड़ता है, कोरोना के बाद अब 10 तरह के और वायरस आ गए हैं। जो अणु तेल घर से डाल करके बाहर निकलेंगे उनके ऊपर कोई बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का इफेक्ट नहीं होगा। ये मैं अपना अनुभव आपसे कह रहा हूं। छोटी छोटी बातें, ऐसे ही लोग परेशान बैठे हैं। बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जिधर देखो उधर ही चारों तरफ से बीमारियां घात लगाई बैठी, ये मिट जाएंगी तुम्हारी, पक्की बात है एकदम। तो कफ के लिए नस्य, वात के लिए बस्ती, फिर ये कई उपाय दूसरे बता रहे हैं छोटे छोटे। ऑर्थोग्रिट लो, औषध लो, उसके लिए थोड़ी थोड़ी दवाई लेते हैं आप, क्योंकि उपवास कराते हैं ना, तो ज्यादा दवाई नहीं देते, घर जाके फिर पूरी ले सकते हैं। आर्थराइटिस तो रहता ही नहीं,